नमस्कार, बीटी न्यूज बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं गुलशन कुमार। एक तरफ बिहार के सुशासन बाबू बिहार में सुशासन की सरकार होने का दुहाई देते नजर आते हैं, वहीं वर्तमान समय में बिहार की जो स्थिति है वो बिहार सरकार की पोल खोल कर रख दी है। ये वही बिहार सरकार है जो बिहार को जंगल राज की दुहाई देकर सत्ता में बैठे थे। बिहार बेगूसराय के पिछले दिनों का आंकड़ा उठाकर देखे तो ऐसा लगता है कि बेगूसराय में अपराधी फिर से बेलगाम हो गए हैं और बेगूसराय में बेखौफ होकर घूम रहे हैं। हाल ही में कुछ दिनों पहले भाजपा के युवा नेता धीरज भारद्वाज की हत्याकांड ने बेगूसराय प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े कर दिए थे। शुक्रवार की देर रात अपराधियों ने बेगूसराय में तांडव ही मचा दिया, जहां डंडारी थाना के महिपा टोल पंचायत के हरदिया गांव में दहशत फैलाने के उद्देश्य से 2 महिला को अपराधियों ने गोली मार दी, जिसमें एक महिला की मौके पर मौत हो गई और एक का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं दूसरी ओर उसी शाम की घटना है जहां नावकोटी थाना क्षेत्र के समसा गांव में अपराधियों ने पति पत्नी को गोली मार दी, जिसमें पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई और पति का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। उसी रात की तीसरी घटना है जहां लोहिया नगर ओपी पर अपराधियों ने गश्ती के दौरान एक होमगार्ड के जवान को गोली मारकर हत्या कर दी। अब सवाल उठता है कि क्या यह सुशासन की सरकार है? से लॉकडाउन लागू हुआ तब से आपराधिक घटना में एकाएक वृद्धि हो गई। और आपने ठीक कहा कि रात की ही घटना है कि जब खुद पुलिस जवान अपने आप को सुरक्षित नहीं पा रहे हैं, उनके ऊपर गोली चलाई जाती है, वो बेमौत मारे जाते हैं। कल शाम में ही डंडारी थाना अंतर्गत हरदिया गांव में दहशत फैलाने के नियत से अपराधियों के द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसमें एक महिला मृत और एक घायल और कोई थाना नहीं बचा है। आप उससे पहले देख चुके हैं भाजपा युवा मोर्चा के नेता धीरज की हत्या, बीहट गांव का नौजवान हर्रख एनएच के सामने मारा जाता है। इसी तरह से महेशवाड़ा की घटना, मंधौल की घटना, लाखों ओपी क्षेत्र के अंतर्गत की घटना, ये लगातार कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन बेगूसराय जिला लहूलुहान नहीं हो रहा है। और बेगूसराय जिला ही नहीं, पूरे बिहार में आपराधिक घटना में तेजी आई है। हमें लगता है कि पिछले दिनों 2019 के लोकसभा चुनाव में तो प्रत्येक चुनाव में आचार संहिता लागू किया जाता है, और जिस तरह से आचार संहिता लागू होते ही अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता है, उसी तरह से ये लॉकडाउन होना और दूसरी तरफ अपराधियों का मनोबल बढ़ जाना, कहीं न कहीं से ये लगता है कि जब जनता के लिए, अपराध के खिलाफ लड़ने वाले लोगों के लिए, अमन और न्याय की लड़ने वाले लोग लॉकडाउन के शिकार हो जाएं, और तब पुलिस प्रशासन अपराधियों के बीच कहीं न कहीं साठगांठ होता है, जो राजनेता के इशारे पर, चूँकि यहाँ यह भी ध्यान देना है कि अब विधानसभा चुनाव भी दस्तक दे चुका है, इसलिए अगर इसका उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो तो ये मामला का खुलासा हो जा सकता है कि किस तरह से पुलिस अपराधी और राजनेता का गठजोड़ काम कर रहा है पूरे बिहार में। और बेगूसराय तो लहूलुहान है ही। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से लगातार इस बात को लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं, हम चिंतित हैं, हम व्यथित हैं। सुशासन बाबू से हम न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कानून का राज है। हम पूछना चाहते हैं कि जहां 4 वर्ष की बच्ची बलात्कार का शिकार हो जाए तो ये सुशासन का राज है या दुशासन का राज है,
ये तो उन्हें ही फैसला लेना होगा और उन लोगों को भी जवाब देना होगा जो कल तक जंगल राज कह के विभूषित किया करते थे। एक एक छोटी घटना के ऊपर भी आज उनका जुबान बंद क्यों है? इसलिए आज की परिस्थिति में आम आवाम को सड़कों पर उतरना चाहिए और दलगत परिधि से ऊपर उठकर आप राजनीति कर लेना। आप सत्ता का सुख भोग पा चुके हैं, फिर आप आगे भी सत्ता का सुख भोग पा लें, लेकिन इस तरह से अपराधियों के साथ अगर मिली भगत हो, उसका अगर आप पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं तो ये पूरे समाज के लिए दुर्भाग्य है और कल आप भी इससे बरी नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बेगूसराय जिला परिषद की ओर से इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और साथ ही आम आवाम से आह्वान करते हैं कि बेगूसराय को अपराध मुक्त करने के लिए पूरी एकजुटता के साथ संघर्ष के मैदान में सड़कों पर हम लोगों को उतरना चाहिए। क्या नाम हुआ? अनिल कुमार अंजान, जिला सचिव मंडल सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बेगूसराय। ये बेगूसराय ने पूरे बिहार में नीतीश जी के शासनकाल में अपराधी बेलगाम हो गया है। बिहार में प्रत्येक मिनटों में एक आदमी की हत्या होती है अपराधियों के द्वारा। अपराधी का मनोबल इतना हाई हो गया है, इतना हाई हो गया है जो बेगूसराय जिला की घटना बतला रहे हैं। विगत रात्रि मध्यरात्रि के समय की घटना है। डंडारी के हरदिया डंडारी के जैसे प्रखंड में हरदिया में कल शाम को 2 महिलाओं को अपराधियों ने गोली मार दिया। एक महिला की मृत्यु हो गया, एक महिला मृत्यु से जूझ रही है। इसी ज़िले में नावकोठी प्रखंड के समसा में पति पत्नियों को अपराधियों ने गोली मार दिया। पत्नी का पति मृत्यु से जूझ रहा है। अब जाने दीजिए, पब्लिक की बात तो दूर रही, यहाँ के पुलिस प्रशासन भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसमें तो लगता है हमको बहुत बड़ा पदाधिकारी का ही षड्यंत्र है। सिपाही बेचारा होता है जो बेगूसराय सदर प्रखंड के पन्हा चौक पर अपराधी सिपाही को गोली मारते रहा। अब पदाधिकारी बैठकर तमाशा देखता रहा। मैं सबसे पहले उस सिपाही की जो हत्या हुई है, वो होमगार्ड का जवान था बेचारा, उस परिवार के लिए बिहार के मुखिया नीतीश जी से मांग करता हूँ जो अविलंब उस परिवार को अपराधी के द्वारा जो प्रताड़ित किया गया, अपराधी के इशारे पर हत्या हुई है, उस पदाधिकारी पर मुकदमा करते हुए उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और उस परिवार को एक आदमी को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए और मुआवजा के नाम पर 25 लाख रुपया मिलना चाहिए। क्या लग रहा है? सरकार कह रही है सुशासन की सरकार है, फिर भी हत्या होते जा रही है। देखिए, सुशासन का शाब्दिक अर्थ होता है संपन्न लोगों की शासन, अपराधियों की शासन। नीतीश जी के शासन काल में प्रत्येक मिनट में एक हत्या, प्रत्येक मिनट में एक अपहरण, प्रत्येक मिनट में एक डकैती, प्रत्येक मिनट में लूट, प्रत्येक मिनट में छीनने माने की घटना रोज घट रही है। और ये केवल राग अलाफ रहे हैं, ये सुशासन की राज है। मैं भी कह रहा हूँ सुशासन का शाब्दिक अर्थ होता है चंद लोगों की शासन। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक नया है, दूसरे भारत हैं। वो भी कुछ पूंजीपतियों के हाथ की सरकार है केंद्र सरकार, उसी तरह से पदाधिकारी और अपराधी की सरकार है बिहार सरकार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित यादव हुआ, आरजेडी जिला अध्यक्ष बेगूसराय। एक तरफ कोरोना वायरस का प्रकोप है, वहीं दूसरी तरफ सभी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में मशगूल हैं। तो अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिहार में फिर से जंगल राज हो रहा है? आप लोग अपना विचार कमेंट के जरिए जरूर दीजिए। देखते रहिए BT न्यूज़ बिहार।